बड़ा मज़े का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको ना सिर्फ आपके इसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाते हैं, बल्कि फाइनल अकाउंट के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम डिस्कस करने लगे हैं। देखिएगा ज़रा, अच्छा इसकी बेसिक्स जो है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। बेसिक कुछ इस तरह से है भाई कि बात होती है शुरू एक्सपेंसेस से। किससे जी? एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस जब आप पे करते हैं तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। किसी से भी जब आप काम कोई आपने कराया है तो आप उसको एक्सपेंस पे करेंगे। एक्सपेंस जो आपने पे किया, सैलरी एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50,000 का सैलरी एक्सपेंस पे किया है तो अब इस अकाउंटिंग की एंट्री के दो इम्पैक्ट्स हैं जिनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जिनका अपना अपना एक इम्पैक्ट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जब एक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, हमने बेसिकली क्या किया है? एक्सपेंस हो गया है हमारा, इसे हम इनकरेंस ऑफ एक्सपेंस कह सकते हैं। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप जाएं। इनकरेंस या अकरेंस, आपने जो एक्सपेंस था इसका बेनिफिट हासिल कर लिया है, एक्सपेंस का बेनिफिट हासिल कर लिया है, वो अकरेंस ऑफ एक्सपेंस होता है। किसी को सैलरी जब आपने दी है वो तभी दी है जब आपने उसे सर्विसेज हासिल कर ली हैं। तो ये जो पहली एंट्री होती है ना, ये अकरेंस ऑफ एक्सपेंस को शो करती है कि हमारा एक्सपेंस हो गया है। कैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है पेमेंट ऑफ कैश को। कैश अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो इसका मतलब है ये पेमेंट हुई है। तो किसी भी एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एक्सपेंस हो गया है, दूसरा पेमेंट हो गई है। जो हम एक्सपेंस डेबिट करते हैं हम इसमें कहते हैं एक्सपेंस हो गया है, खर्चा हो गया है और पेमेंट हो गई है। पेमेंट हो गई है, ये हम क्या लिखते हैं? ये वाली कैश की एंट्री थी। खर्चा हो गया है, पेमेंट हो गई। अब इन दोनों में से कोई ना कोई चीज आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, कभी ऐसा होगा कि खर्चा हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुई, किसी से काम करा लिया, उसको पैसे देने थे, नहीं दिए, बाद में दे देंगे, ठहर के दे देंगे। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि खर्चा हो गया है, पेमेंट नहीं हुई। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी है, खर्चा नहीं हुआ अभी। ये कैसे हो सकता है? हमने किसी बंदे को 1 महीने की एडवांस सैलरी दे दी है, हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन उस पेमेंट के अगेंस्ट उससे सर्विसेज नहीं ली है। सही है, ये समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, बिजली का बिल अगर आपको आता है, आप उसकी एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। जो उसकी डेबिट साइड है उसका ये मतलब है कि ये खर्चा हो गया है, और जो उसकी क्रेडिट साइड है वो कहती है कि पेमेंट हो गई। कभी कभार हम एक्स्ट्रा जब एडवांस पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हो जाती है लेकिन अभी खर्चा नहीं हुआ। तो अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं कि भाई पूरे 1 साल में खर्चा उतना ही रिकॉर्ड करना है जितना के 12 महीनों में होना चाहिए। 12 महीनों में होना चाहिए। जब आप 1 साल की इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं तो खर्चा उतना रिकॉर्ड करना है जितना 1 साल का है। ये ना देखें कि पेमेंट कितनी की है, पेमेंट देख के अंदाजा ना लगाएं कि इतना खर्चा हुआ है। आपने खर्चे को देखना है कि आपने कितना खर्चा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है। सही है, अगर फर्ज करें कि आपके पास सैलरी एक्सपेंस पर मंथ 50,000 है और आपने लास्ट मंथ की सैलरी अभी नहीं पे की, क्योंकि अक्सर का ऐसे होता है कि हर मंथ की सैलरी अगले महीने पे करनी होती है, अगले महीने के 5-10 तारीख तक पे करनी होती है। तो आप ये ना करें कि आप 11 महीनों की सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, पूरे 1 साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सपेंस जो है ये 12 महीनों का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिस टाइम पीरियड का है उसी टाइम पीरियड का रिकॉर्ड होना चाहिए। सिमिलरली इनकम के केस में भी होता है, इनकम के केस में भी होता है। हमने स्टूडेंट से फीस ले ली है, कैश अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट और फी इनकम अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट कहता है कि पेमेंट ले ली है, कैश रिसीव्ड, और फी इनकम जो है इसका मतलब है इनकम हो गई है, इनकम इज अर्न्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लास कराता हूँ, 5 घंटे की एक क्लास है, 5 घंटे की क्लास से पहले आपको जो है ना वो, या उसके बाद आपसे मैं फीस ले लेता हूँ। जब आप घर जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैंने पैसे भी दे दिए हैं और क्लास भी ले ली, और मैं कहता हूँ कि मैंने क्लास भी पढ़ाई है और मैंने कैश रिसीव भी कर लिया। तो इनकम की एंट्री के 2 इंपैक्ट्स होते हैं, कैश भी रिसीव हो गया है, वो कैश एंट्री से पता चलेगा, और फी इनकम जो है ये तब क्रेडिट करते हैं जब हमारी इनकम अर्न हो जाती है। इनमें से अगर एक इंपैक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल कैश रिसीव हो जाए और अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं क्या फी इनकम को क्रेडिट कर सकता हूं? जी नहीं, क्योंकि इनकम को तो मैं तब क्रेडिट करूंगा जब मैं सर्विस दे दूंगा और मेरी इनकम मेरा राइट बन जाएगी। मैं जब बच्चों को पढ़ा लूंगा तो फिर मेरा राइट बन जाएगी ये फी इनकम। उससे पहले जब कैश आया है तो मैं उसे इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको मैं इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो मेरे पास एडवांसेस है। ठीक है, मेरे पास आपकी फीस एडवांस आ गई, आप मुझे आके आज फीस दें, मुझे क्या कॉलेज को आप फीस जमा कराएं 3 महीने के सेशन की, और कल आके आप कहें जी मेरे पैसे वापस कर दे, मैंने नहीं पढ़ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपने सर्विस ले ली है, क्योंकि आपने तो क्लासेस शुरू होने से पहले पैसे वापस ले लिए। लेकिन अगर आप क्लासेस खत्म होने के बाद आके कहें कि जी मुझे फीस वापस कर दें, तो हम कहेंगे भाई जो तुमने हमें फीस दी थी उसके बदले हमने तुम्हें पढ़ा दिया, साफ बराबर हो गया, अब तुमने नहीं पढ़ा तो ये हमारा कसूर नहीं। सही है जी। तो इनकम जब होती है तो उस केस में भी कैश रिसीव्ड का मतलब है कि कैश आ गया है, और फी इनकम का मतलब है कि इनकम अर्न हो गई। तो स्टैंडर्ड या रूल्स ये कहते हैं कि फी इनकम भी आपने 12 महीनों की लेनी है, आपने से कम टाइम की नहीं लेनी, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो ऐसे में 4 सिनेरियोज बनते हैं जिनका एक बड़ा खूबसूरत टेबल है जो आप अभी हम पढ़ेंगे। पहली चीज जरा देखिएगा, एक होता है एक्सपेंसेस के केस में और एक होता है जी इनकम के केस में। ठीक है जी। पहला सिनेरियो है कैश फर्स्ट। पहले आपको पैसे मिल गए या पहले आपने पेमेंट कर दी है, कैश फर्स्ट। कैश फर्स्ट के केस में कैश जो है वो पहले आ जाता है या चला जाता है। एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कैश फर्स्ट का क्या मतलब है, हमने किसी से कोई सर्विस लेनी थी, अभी उसने हमें वो सर्विस नहीं दी है, हमने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, ठीक है जी, एडवांस में पेमेंट कर दी है। ये जो एडवांस होते हैं ना जी, कैश फर्स्ट के केस में आप जब एडवांस ले लेंगे, ठीक है जी, तो इसे हम एडवांस एक्सपेंस कह सकते हैं। ये हमारा एडवांस एक्सपेंस होगा, हमारा एक्सपेंस नहीं है बल्कि हमने एक्सपेंस के लिए एडवांस दे दिया है। किसी ठेकेदार को एडवांस में पेमेंट कर दी कि कल से काम शुरू करना, ये लो एडवांस ले लो। कैश पे हो गया है, कैश की एंट्री तो हम कर देंगे कैश क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए से। डेबिट हम करेंगे एडवांस एक्सपेंस को, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से। तो हुआ क्या कि पहले जब पेमेंट होगी तो पेमेंट वाली साइड की एंट्री कर देंगे, और जब बाद में हमें सर्विस मिलेगी फिर हम सर्विस वाली साइड की एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखना, जब हमने पेमेंट की तो हमने ये एंट्री की एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब हमें उससे सर्विस मिल गई तो हमने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और एडवांस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से। तो हुआ क्या कि जब हमने 2 इंपैक्ट्स होते हैं ना कैश के, हमने कहा था खर्चा हो गया है, पेमेंट हो गई, पेमेंट हमने पहले कर दी तो पेमेंट वाली साइड पहले क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली, और जब एक्सपेंस हुआ तो फिर एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड पे। हमने क्या किया, जब हमने पहले पेमेंट की
तो हमने कैश क्रेडिट एडवांस एक्सपेंस के नाम से एक छोटा सा अकाउंट बनाया, उस अकाउंट में 2 लाख रुपए को डेबिट कर दिया। जब उसने हमें सर्विस दे दी तो हमने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। अब सिनेरियो जो है वो आगे लेकर चलते हैं। इनकम के केस में ये कैसे होगा? कैश फर्स्ट। इनकम क्या होती है? हमने कोई सर्विस दी, उसके अगेंस्ट हमने पैसे लिए। हमें इनकम कहां से आएगी? हमें किसी सर्विस से इनकम आएगी। हमने कोई काम करना था, फॉर एग्जांपल हमने टीचिंग करनी थी, हमने बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों से पहले फीस ले ली, अब ये एडवांस इनकम है, ये एडवांस इनकम है। बच्चों ने हमें फीस दे दी, अभी हमने सर्विस नहीं दी है, तो जब हमें कैश आएगा हम इसे एडवांस इनकम कह सकते हैं। एडवांस इनकम पहली एंट्री जब कैश आया, क्योंकि कैश पहले आएगा, या जाने के केस में कैश पहले जाएगा, आने के केस में कैश आया, कैश डेबिट और एडवांस इनकम क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए से। और जब हम सर्विस दे देंगे तो हम कहेंगे कि सर्विस अब हमने दे दी है, अब ये एडवांस इनकम हमारी इनकम बन गई है, तो हम लोग करेंगे एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपए से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो एंट्रीज के दो इंपैक्ट है ना, कैश रिसीव्ड और इनकम इज अर्न्ड। इन दोनों में अगर इकट्ठे हो, आमने सामने हो, साथ साथ हो, तो हम कैश टू फी इनकम रिकॉर्ड कर देते। लेकिन अगर इनमें से कोई एक पहले हो जाए तो हम, फॉर एग्जांपल अगर कैश पहले मिल गया है तो फिर हम कैश टू एडवांस इनकम और एडवांस इनकम से इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। सही है। अगर एक्सपेंस पहले हो जाए तो एडवांस एक्सपेंस टू कैश और एक्सपेंस टू एडवांस एक्सपेंस। तो ये जो एडवांस एक्सपेंस होता है, जो हमने थोड़ी देर के लिए बनाया है, बाद में अगली एंट्री में ये रिवर्स हो जाना है। देखें रिवर्स हो रहा है ना, एडवांस एक्सपेंस आया 2 लाख से डेबिट हुआ, जैसे ही हमने काम किया एडवांस एक्सपेंस 2 लाख से क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट आपस में कट गए, डेबिट और क्रेडिट आपस में कट गए। तो जैसे ही हमने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जिसके लिए पैसे लिए हुए थे, एडवांस एक्सपेंस का अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। सिमिलरली जैसे ही हमने सर्विस दी, एडवांस इनकम 3 लाख से क्रेडिट हुआ था, जैसे ही हमने सर्विस दी एडवांस इनकम 3 लाख से डेबिट हुआ, ये दोनों आपस में कट गए। तो हमारे पास वही एंट्री रह जाएगी जो नॉर्मली हम करते हैं। देखो जरा गौर से, जब हम दोनों एंट्रीज कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? एडवांस एक्सपेंस डेबिट और एडवांस एक्सपेंस क्रेडिट कट गया, एंट्री क्या हो रही है? एक्सपेंस टू कैश नहीं हो रही। तो बेसिकली एंट्री काटने के बाद वही बच जाएगी जो नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों पार्ट्स की जो एंट्री हो रही है उसकी डेट अलग अलग है, इस वजह से इसको थोड़ी देर के लिए एडवांस एक्सपेंस के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है जी कैश फर्स्ट। जब पहले पेमेंट हो जाए तो हम एडवांस एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश क्रेडिट होगा। जो चीज आपने बनाई है ये टेम्परेरी अकाउंट है, एडवांसेस जो है ना ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। एडवांस इनकम भी और एडवांस एक्सपेंस भी। एडवांस इनकम की नेचर क्या है? डेबिट है, जब ये क्रिएट हुआ था तो डेबिट हुआ था। ये एडवांस एक्सपेंस जो होता है, जब तक इसका एक्सपेंस नहीं होता उस वक्त तक ये हमारा एसेट है। जब तक ये दूसरी एंट्री नहीं होती उस वक्त तक एडवांस एक्सपेंस हमारा एसेट है। जब दूसरी एंट्री हो जाएगी तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, एडवांस एक्सपेंस 0 हो जाएगा। सेम गोज हियर, ये जो एडवांस इनकम है ये हमारी लायबिलिटी है। जैसे ही हम अपनी सर्विसेज दे देंगे, लायबिलिटी से मतलब हमारी जिम्मेदारी है, जैसे ही हम अपना काम कर लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एडवांस एक्सपेंस जो है ये हमारा एसेट होते हैं। एडवांस एक्सपेंस ये हमारा एसेट होते हैं और एडवांस इनकम ये हमारी लायबिलिटी होते हैं। याद रखिएगा। कैश फर्स्ट के साथ हम दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, विच इज इनकम या एक्सपेंस फर्स्ट और कैश सेकंड। ठीक है जी।
इसे हम सर्विस फर्स्ट कह सकते हैं। सर्विस फर्स्ट, आपने जो काम करना था या जो काम किसी ने आपको करके देना था, आपने सर्विस का बेनिफिट पहले हासिल कर लिया और एक्सपेंस पेमेंट जो है वो आप बाद में कर रहे हो। इसमें जो है वो कैश बाद में होगा। इसे अक्रूवल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रूवल कहते हैं। कैश पहले दें तो एडवांस कहते हैं, कैश बाद में दें तो अक्रूवल कहते हैं। कैश पहले दे तो बाद में दें तो अक्रूवल्स कहते हैं। अच्छा जरा देखिएगा एक्सपेंस के केस में क्या सिनेरियो हो सकता है। एक्सपेंस के केस में यह सिनेरियो हो सकता है कि आपने किसी से काम करवा लिया लेकिन उसको सैलरी नहीं दी। काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि सर्विस हो गई है, सर्विस करवा ली है, जो सर्विस आपने रिसीव करनी थी वो रिसीव कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की है। तो ये हमारा अक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्रूड एक्सपेंस। जब हम लोग सर्विस ले लेंगे तो हम एंट्री करेंगे। सर्विस लेने से हमारा एक्सपेंस हो जाता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय ₹100,000। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अमाउंट्स लिए हैं, आपने ये नहीं सोचना कि सर ये अमाउंट कहां से आई। ठीक है जी, अक्रूड एक्सपेंस। और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि अक्रूवल फर्स्ट में, सर्विस फर्स्ट के अंदर आप पहले कैश की एंट्री नहीं करते, बाद में करते हैं। जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो आप अक्रूड एक्सपेंस जो बनाया हुआ है इसको कर देंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट 1,00,000 रुपए से। ठीक है जी, अक्रूड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर आप इसको देखें कि अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस आपस में कट जाते हैं, एक्सपेंस टू कैश वही एंट्री बच जाती है जो इस केस में भी बची थी, एक्सपेंस टू कैश। फाइनल हमारी जो रिजल्टिंग एंट्री होगी ना, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करने के बाद वो हमेशा वही हमारी सिंपल सी एंट्री बना करेगी। बस ये है कि आपने एक्सपेंस टू कैश करना था, लेकिन क्योंकि कैश अभी पे नहीं किया, कैश 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जाके पे किया है, तो अभी हम इसको कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते। तो फिर एक छोटा सा टेम्परेरी अकाउंट अक्रूड एक्सपेंस के नाम से बनेगा, उसमें आपने अपना क्रेडिट इफेक्ट पार्क कर दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब आपने पेमेंट की तो अक्रूड एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया। तो ये होता है जनाब अक्रूड एक्सपेंस। सर्विस फर्स्ट। अक्रूड एक्सपेंस जो होता है ये आपकी लायबिलिटी होता है। आगे चलते हैं। अक्रूड इनकम। ठीक है जी, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम के केस में आपको सर्विस आप पहले दे देते हैं लोगों को, पढ़ा पहले दिया, फीस बाद में ली। या फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देनी थी तो पहले ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे दी, फीस 1 महीने के बाद ली। सही है, ये क्या होता है? ये होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम के केस में आप सर्विस पहले दे देते हैं तो सर्विस इनकम आप फौरन से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट बाय ₹400,000। अगेन ये अज्यूम्ड की गई हैं फिगर्स ताकि आपको अकाउंटिंग एंट्री पूरी एक ही जगह पे नजर आ जाए। और जब हम लोग इसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख से और अक्रूड इनकम क्रेडिट बाय 400,000। तो ये हमारा एक चार्ट सा बनता है कि अगर हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज जो है उनको इस तरह से करें, देखें क्या लिखा हुआ है।
कुछ नहीं लिखा? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? वो क्यों? हमने सर्विस दे दी है, अब हमने पैसे उससे लेने हैं, तो अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है। अच्छा, ये एसेट भी कौन सा होता है? दोनों चीजें करंट एसेट होती हैं, ठीक है जी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब जरा देखना गौर से, एक्सपेंसेस अगर एडवांस हो, वाह जी वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक्सपेंसेस अगर एडवांस हो तो एडवांस एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो हमारा एसेट होता है, ठीक है ना। अच्छा, इनकम अगर एडवांस हो तो एडवांस इनकम कहलाती, ठीक है ना। यानी कि एक्सपेंस और एडवांस, एडवांस एक्सपेंस, इनकम और एडवांस, एडवांस इनकम, एक्सपेंस अक्रूड, अक्रूड एक्सपेंस, इनकम अक्रूड, अक्रूड इनकम, ठीक है जी। जो चीज पहले हो जाए उसको पहले रिकॉर्ड करना है, और दूसरा इंपैक्ट जो है वो उसका आपने एडवांस या अक्रूड में डाल देना। अब ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि पहले क्या हुआ है, पेमेंट हुई है या सर्विस हुई है। इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो सर्विस से आते हैं ना, आप जो इनकम लेते हैं वो सर्विस से लेते हैं, और एक्सपेंसेस जो है वो भी आप किसी सर्विस के देते हैं, एम्प्लॉय को दे दिए पैसे, ठीक है, मार्केटिंग का खर्चा कर दिया, यूटिलिटी की पेमेंट कर दी, लोगों से कोई सर्विस ले रहे हैं ना आप। इंश्योरेंस ले ली, इंश्योरेंस भी एक सर्विस होती है, तो आप उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो जो जो चीज आप लेते जाएंगे आपने पहले देखना है कि सर्विस फर्स्ट है या कैश फर्स्ट है। कैश फर्स्ट अगर आ जाए तो ये एडवांस होगा। मैं किसी को एडवांस दूंगा या किसी से एडवांस लूंगा, आपसे एडवांस में फीस ले ली तो ये एडवांस इनकम होगी। जब मैं पढ़ा लूंगा तो ये एडवांस जो है ये इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने मुझे पेमेंट कर दी, कॉलेज को पेमेंट कर दी, मुझे से मुराद है कॉलेज को, फॉर द फीस, तो ये आपका एडवांस एक्सपेंस है। जब आप उसकी सर्विस भी ले लेंगे यानी कि पढ़ लेंगे तो फिर वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। जब ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोगों ने वही सिंपल हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो बनेगी। तो ये है जी कॉन्सेप्ट अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। एडवांस का जो वर्ड है ना, आपको वो जो कैश फर्स्ट है ना, इस एडवांस के वर्ड को प्री पेमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्री पेमेंट। तो प्री पेमेंट की जगह पे मैं एडवांस का वर्ड यूज करता होता हूं। एडवांस हो या प्री पेमेंट एक ही बात है। आप एडवांस का वर्ड ही यूज करें, लेकिन कहीं पे प्री पेमेंट लिखा हो तो आप समझें कि ये एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस का वर्ड भी होता है कभी कभार, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कैश पहले आ गया है, अभी उसकी सर्विस नहीं की हमने, अभी वो उसकी सर्विस रिकॉर्ड नहीं की है। और कैश अगर आपका अक्रूवल का वर्ड हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैश अभी नहीं मिला, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सर्विस देनी थी वो हमने दे दी। कैश अभी हमें नहीं मिला, उसके अगेंस्ट जो सर्विस है वो हमने दे दी। तो इसी को कलेक्टिवली कहते हैं जी अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस हुज बेनिफिट इज यूटिलाइज्ड इन करंट ईयर एंड पेड इन द नेक्स्ट ईयर। देखा, बेनिफिट करंट ईयर में यूटिलाइज हो गया, पे बाद में हुआ, तो ये सर्विस फर्स्ट है। सर्विस फर्स्ट, जब सर्विस फर्स्ट आएगा तो आपने इसको अक्रूड एक्सपेंस के तौर पे लिखना है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस is an amount which is paid in current year and its benefit will be utilized in the next year. It is an asset until utilized. इसी तरह से accrued and prepaid income जो है, इसकी तस्वीर ना लें। Accrued income is a receivable means the benefit has been given and the amount is still receivable. Accrued के केस में, ठीक है जी, accrued income, accrued कब आता है? जब सर्विस फर्स्ट है और कैश सेकंड है। सर्विस फर्स्ट, पहले आपने सर्विस ले ली। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना चार्ट के अंदर, इसके अंदर ये फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में टाइम का डिफरेंस है।
ये नहीं कि 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का। पहली और दूसरी एंट्री में, पहली एंट्री हो गई, उसके 20 दिन 25 दिन के बाद दूसरी हुई, पहली हो गई, कोई महीने बाद दूसरी हुई, पहली हुई। तो इन दोनों के दरमियान में टाइम का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम एक साइड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दूसरी साइड रिकॉर्ड अभी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड वाला काम हुआ ही नहीं, क्योंकि एक तो पेमेंट होनी है, दूसरी सर्विस होनी है। ठीक है, जैसे देखें एक्सपेंस के केस में हमने कहा खर्चा हो गया है, ये पेमेंट है, सॉरी खर्चा हो गया है, ये सर्विस है जो आपको मिली है, और ये पेमेंट है। कैश के केस में ये पेमेंट है और ये सर्विस है जो आपने दी है। सही है जी। तो कैश रिसीव हो या पे, अगर वो काम पहले होता है तो वो कैश फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा, और अगर वो बाद में होता है तो सर्विस फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है जी। तो इस चीज को जो है वो आई एम श्योर के आपने कॉम्प्रीहेंड किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, और इसकी फिर हम लोग जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। आज मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि कुछ और मसरूफियत है, तो इंशाल्लाह कल इसको जो है वो कंक्लूड करेंगे। एक्सपेंस, इनकम, कैश फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट, इन सारी चीज़ों को अगर आप कॉम्प्रीहेंड कराएं, अंडरस्टैंड करें, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। कल हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस से ही शुरू करेंगे काम। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे रख के इसको ख़त्म करते हैं, कल यहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे।